हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आप लोगों ने कई वीडियो को देखा होगा और काफ़ी लाभ लिए होंगे। बीपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी, चाहे वो मेंस की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी पीटी की तैयारी 6 से 7 कर रहे हो, उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा। और दोस्तों, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड ही मेरा कोई भी वीडियो होता है, तो आज नए टॉपिक के साथ मैं आपके बीच आया हूँ। और जो भी हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको अपलोड वीडियो होता है तो आपको मिल सके और इसका लाभ ले सकें। दोस्तों, कई वीडियो को आपने देखा होगा, कई चैनल को आपने देखा होगा, सिर्फ सिलेबस और सिलेबस के कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज मैं आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, और आप शुरुआत से अंत तक देखेंगे, यकीनन आप लाभान्वित होंगे। दोस्तों, मैं पार्ट वाइज करके हर एक टॉपिक, हर एक विषयों को लेकर आऊँगा। और आज खासकर 6 से 7 67वीं बीपीएससी जो आने वाला है, उसका प्री का एग्जामिनेशन की तैयारी आप लोग सभी कर रहे हैं और सीडीपीओ की भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज का फ़ायदेमंद सेशन होगा। दोस्तों, आज मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट के टॉपिक पर बात करूंगा कि हिस्ट्री विषय के किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आता है, और सबसे अधिक क्वेश्चन हिस्ट्री से ही पूछा जाता है। 35 से 40 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से पूछा जाता है। क्योंकि मैं पिछले ईयर का जो एनालिसिस किया हूँ, जो क्वेश्चन का पैटर्न है, चाहे वो 65वीं या 66वीं या 64वीं की बात करता हूँ, तो उससे हिस्ट्री से 35 से 40 क्वेश्चन पूछा गया। और किस सेक्शन से क्वेश्चन आता है, मैं उस हर एक टॉपिक को आज मैं बताने जा रहा हूं कि इस टॉपिक को आपको पढ़ना चाहिए। यहीं से प्रश्न आते हैं, क्योंकि सिलेबस में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा। और मैं इसी टॉपिक पे आज बात करूंगा। मैं कोशिश करूंगा और मेरा सुझाव होगा कि इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ लें। हो सकता है मे भी कुछ टॉपिक डिफरेंट से भी 1-2 क्वेश्चन इधर हो सकता है, बट मैं जो टॉपिक आज बताने जा रहा हूँ हिस्ट्री से, उस हर एक सेक्शन को आप पढ़ लें, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। आप जानते होंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, मेडिएवल से भी कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन सबसे अधिक क्वेश्चन हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है। फिर भी दोस्तों, मैं एंशिएंट की भी चर्चा करूंगा, मेडिएवल की भी चर्चा करूंगा, और अंत में मैं मॉडर्न की बात करूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, एंशिएंट में आपको कुछ कुछ सेक्शन को पढ़ना चाहिए जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ही रहती है। जैसे दोस्तों, एंशिएंट में हम पढ़ते हैं कि अवशेष, कौन सा अवशेष या साक्ष्य कहाँ से संबंधित है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये आपको पढ़ना चाहिए। मे भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पुस्तकों से संबंधित किसके द्वारा लिखा गया है, इस पुस्तक के रचयिता कौन थे एंशिएंट हिस्ट्री में, तो ये भी आपको पढ़ना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद रचयिता के बाद आप देखते होंगे कि प्रचलन है कुछ सिक्कों का, जैसे स्वर्ण सिक्का, उस समय कांस्य सिक्का, उस समय प्रचलन था, कांस्य मुद्रा, ये सब प्रचलन था, किसका अंकित है, ये सब पूछा जाता है एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड। तो कौन सा प्रचलन किसके समय में कौन सा मुद्रा था, ये देख लेना चाहिए। इसके बाद विशेषताएं, जैसे विशेषताएं दोस्तों, अशोक के समय में क्या क्या विशेषताएं थी, कौन सा शिलालेख था, कौन सा लेख था, कौन सा अभिलेख था, कौन सा स्तंभ था, ये सब आपको देखना चाहिए। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया कि इस टॉपिक को आपको देखना चाहिए। इसलिए दोस्तों, और एक नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे यात्री। जैसे उस समय कौन कौन से यात्री आए थे, जैसे वेन्सन, हायान, ये सब आए हुए थे, तो ये किनके शासनकाल में, किस समय, और उसका उद्देश्य क्या था, इन सभी यात्रियों का क्या खोज किया गया, ये जानना चाहिए। इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है। इसका उद्देश्य क्या था। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता को भी पढ़ लेना चाहिए, एक आध क्वेश्चन उससे भी आ जाता है कभी। इसलिए इस सब टॉपिक को एंशिएंट में, दोस्तों एंशिएंट को इसको कवर कर लीजिए, आपका क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं कम रहेगी और आपका एंशिएंट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, एंशिएंट
मोटा मोटी मैंने बताया कि ये सब सेक्शन को आपको पढ़ लेना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती है। दोस्तों मेडिएवल से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ टॉपिक को उसको भी देखना चाहिए। दोस्तों आप देखे होंगे कि उस मध्यकालीन भारत में जो हमारा मेडिएवल हिस्ट्री है उसमें उपाधियों से संबंधित होता है। कौन सी उपाधि किनके कौन धारण किए, किनके, तो कभी कभार देखे होंगे उपाधि खुद धारण कर लेते हैं या किन्हीं के द्वारा उपाधि दी जाती है। तो ये आपको उपाधि से संबंधित देख लेना चाहिए। और मंत्रालय या कर के नाम से संबंधित उसमें जो टर्म उपयोग में लाया जाता था वो सबको जानना चाहिए। भक्ति आंदोलन से संबंधित आपको जानना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए इस टॉपिक को, क्योंकि विभिन्न संप्रदाय से संबंधित है। तो कौन से संप्रदाय उसमें भक्ति आंदोलन में, ये आपको जान लेना चाहिए। और दोस्तों विशेषकर उसमें मुगल काल को देख लेना चाहिए। आप औरंगजेब को देख लीजिए, बाबर, हुमायूं को भी देख लीजिए, में भी क्वेश्चन उससे आ सकता है। इसके बाद दोस्तों कुछ विशेषताएं होती है तो उसको देख लेना है। और कथन किसके द्वारा क्या कहा गया है ये जरूरी होता है। कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि यह कथन पागल बादशाह या कुछ भी और औरंगजेब को जिंदा पीर, तो ये सब जो उपाधि थी या किनके द्वारा क्या कहा गया ये सब आपको देख लेना चाहिए। बस मोटा मोटी आपको मेडिएवल हिस्ट्री से भी यही जानना चाहिए। अब दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हिस्ट्री का, सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं वो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे अधिक क्वेश्चन आता है। अगर इधर से 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रेस्ट क्वेश्चन सारा मॉडर्न हिस्ट्री से ही आता है। इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री को हमको कंप्लीट रूप से और अच्छे से करना चाहिए। और इसमें दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, हम जानते हैं, बस उसको अच्छे से पढ़ लेना है। एक बार पढ़ेंगे, 2 बार रिवाइज करेंगे, मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री में 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक कंसेप्चुअल और दूसरा परफेक्चुअल। तो दोस्तों आप इसमें दोनों रूपों से क्वेश्चन को तैयार कर लें। मैं दोस्तों इसमें कंसेप्चुअल में और फैक्चुअल में क्या पूछा जाता है मैं बता दूं कि सबसे पहले जैसे कंसेप्चुअल में क्या, कोई विद्रोह हुआ या कोई आंदोलन हुआ, उसका कारण क्या था। कारण 2 तरह के होते हैं, एक तात्कालिक कारण और दूसरा मुख्य कारण। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य इस विद्रोह का क्या था, यह आंदोलन का विद्रोह क्या था। तो ये सब दोस्तों जानना चाहिए कि कोई भी आंदोलन का कारण क्या था, मुख्य कारण क्या था, तात्कालिक कारण था और इसका उद्देश्य क्या था। ये सब चीज को एक जगह देखना चाहिए। तो दोस्तों हम जब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की तो आपको सिपाही विद्रोह तो पढ़ना ही चाहिए। 1857 की क्रांति से पूछा जाता है। उसके पहले 1856 में पढ़ लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं 57, 58 पढ़ लेते हैं। और इसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों 1885, जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई, हम उसको देख लेते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन हो जाता है। बंगाल विभाजन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। 1906 ईस्वी में पढ़ लेना चाहिए दोस्तों। 1907 सूरत फूट को भी पढ़ना चाहिए। 1908 को भी पढ़ना चाहिए, उसी समय खुदीराम बोस को भी फांसी की सजा हुई। तो दोस्तों 1908 ईस्वी को पढ़ना चाहिए। 1909 ईस्वी जो मॉर्ले मिंटो वगैरह ये सब पढ़ना चाहिए दोस्तों। 1909 के बाद हम आ जाते हैं 1911, 1912 जो बंकिम चंद्र चटर्जी, जो जॉर्ज पंचम आए थे कलकत्ता और उस समय राजधानी बनाया गया था, तो 1911-12 को पढ़ना चाहिए दोस्तों। 1916 को पढ़ना चाहिए। 1916 इंपॉर्टेंट ईस्वी है, राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण अंग है, इसको पढ़ना चाहिए दोस्तों। 1917 पढ़ना चाहिए, 1918 पढ़ना चाहिए, जालियांवाला बाग 1913 पढ़ना चाहिए, 1919 ईस्वी को पढ़ना चाहिए, 1920 पढ़ना चाहिए। और दोस्तों स्वदेशी आंदोलन फिर पढ़ लेना चाहिए। महात्मा गांधी एक बार बेलग्राम अधिवेशन में बना था, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 24 में, उसको पढ़ना चाहिए। राष्ट्रीय आंदोलन जब हम पढ़ते हैं तो दोस्तों 1917 से
फिर 15 से 17 के बीच में गांधी युग स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से हमको पूरा देखना चाहिए। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो जाता है दोस्तों, और सहयोग आंदोलन प्रारंभ हो जाता है दोस्तों, इसको पढ़ना चाहिए। साइमन कमीशन का भारत आगमन हो जाता है, 27-28 पढ़ना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, गोलमेज सम्मेलन हो जाता है, तो 29, 30, 31 भी पढ़ना चाहिए, 32 पढ़ना चाहिए। और फिर 1935, 1936 का भारत शासन अधिनियम भी पढ़ना चाहिए दोस्तों। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सब टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय आंदोलन में ये महत्वपूर्ण अंग हमारा है, और इसके बिना हम नेशनल मूवमेंट को जान नहीं सकते दोस्तों। ये सब टॉपिक, इसके बाद हम 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में, चाहे उसके पहले चौरा चौरी कांड हुआ हो, बहुत सारे आंदोलन हुआ है, उस सबको जानना चाहिए दोस्तों। 1857 के बाद गांधी जी का आगमन हुआ, और गांधी युग को पूरा कंप्लीट पढ़ लेना चाहिए, और जिन सभी का भी योगदान रहा हो इसके बाद बहुत सारे हमारे बिहार के क्रांतिकारी नेताओं का भी जिक्र है, उनका क्या रोल था, चाहे वो जयप्रकाश नारायण बाबू का हो, या किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात करते हो, इन सब को पढ़ना चाहिए, और इन सब का एक अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना चाहिए, ताकि रिवाइज करने में परेशानी नहीं हो। इन सभी टॉपिक से प्रश्न आते हैं। इसके बाद दोस्तों 1942 की क्रांति हम पढ़ते हैं, उसमें क्या भूचाल आया था, कैसा आंदोलन था, चाहे वो सभी युवा वर्ग, किसान आंदोलन, मजदूर वर्ग, छात्र वर्ग, महिला वर्ग, कंधे से कंधे मिलाकर इस आंदोलन को एक व्यापक रूप दिया था। इन सभी को पढ़ना चाहिए। उसमें बिहार, खासकर बीपीएससी में किनका क्या रोल था, चाहे वो 1857 में बाबू वीर कुंवर सिंह की बात कर रहे हो, चाहे बढ़ चढ़कर हिस्सा इसमें हम जेबी की बात करते हो, ये सब पढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद 1947 तक हमारा भारत देश आज़ाद होता है, उसके पूर्व किन नेताओं का, किन क्रांतिकारी सूरवीरों का योगदान था, उसको पढ़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त दोस्तों बहुत सारे कथन हैं महत्वपूर्ण, कि किनके द्वारा यह कथन कहा गया है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, उन महत्वपूर्ण कथनों को नोट करना चाहिए और उसको याद रखना चाहिए। पुस्तक, बहुत सारे पुस्तक थे, चाहे वो गांधी जी की पुस्तक हो, चाहे जयप्रकाश नारायण की पुस्तक हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक हो, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक हो, उन पुस्तकों को याद रखना चाहिए किनके द्वारा लिखा गया है। बहुत सारी पत्रिकाएं थी, उन पत्रिकाओं का किनके द्वारा निकाला गया था, वो सब जानना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानना चाहिए, संविधान निर्माण में उनका क्या क्या योगदान था, और उस समय उनके द्वारा कौन सी पत्रिकाएं निकाली गई। उसके पूर्व में बहुत सारे संगठन थे, उस संगठन को जानना चाहिए, ये संगठन किनके द्वारा बनाया गया, किनके द्वारा स्थापना की गई। बहुत सारे संस्थापक जानना चाहिए, ये इन संगठन को किनके द्वारा स्थापित किया गया, ये सब जानना चाहिए। इसके अतिरिक्त दोस्तों चाहे वो राजा राम मोहन राय की बात करते हो, चाहे दयानंद सरस्वती की बात करते हो, ये सब पढ़ना चाहिए। ईश्वर विद्यासागर की बात करते हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ना चाहिए, रविंद्र टैगोर के बारे में पढ़ना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ना चाहिए, या कुछ पुस्तक श्रीमती इंदिरा गांधी की है, उनके बारे में पढ़ना चाहिए, गांधी जी की पुस्तक है, उनके बारे में याद रखना चाहिए। इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों इन सब का हमको याद रखना चाहिए। लाल बाल पाल के बारे में जानना चाहिए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन सब से प्रश्न आते हैं। इसलिए चाहे वो आजाद हिंद फौज की बात करते हो, इस सबको पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों नेशनल मूवमेंट में, राष्ट्रीय आंदोलन में इन सभी टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हैं, और बिहार के नेताओं, बिहार के क्रांतिकारी, चाहे वो महिला वर्ग, चाहे छात्र वर्ग, युवा वर्ग और नेताओं, क्रांतिकारी सूरवीरों का नाम अगर हम अच्छे से
समझ लेते हैं कि किनका क्या योगदान था, इस आंदोलन में किसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उनका नाम सहित, तो यकीनन दोस्तों आपका मॉडर्न हिस्ट्री क्या कहीं भी हिस्ट्री से प्रश्न नहीं छूटेंगे। और 150 प्रश्नों में आपका हिस्ट्री का जो पार्ट है 35 से 40 क्वेश्चन में आपका यकीनन अगर 40 प्रश्न आते हैं तो 35 प्रश्न तो आप श्योर है कि आपका श्योर रहेगा और आप बना सकते हैं। तो दोस्तों हिस्ट्री सब्जेक्ट में इन्हीं सब टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। इन सभी प्रश्नों को अगर हम तैयार कर लेते हैं, प्रैक्टिस सेट से हिस्ट्री को कवर कर लेते हैं, यकीनन दोस्तों आप प्री के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों आज हमारा था हिस्ट्री विषय के लिए, इतिहास विषय के लिए किस जोन से किस सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में, बीपीएससी का क्या ट्रेंड है, ये मैंने एक्सरसाइज कर और एनालिसिस कर मैंने आज बताने का कोशिश किया हूँ। दोस्तों कोशिश करता हूँ कि आपके लिए बेहतर जो हो सकता है वही मैं बताऊँ। तो दोस्तों अक्सर यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, मेरी एक कोशिश थी आपको बताने का। दोस्तों अच्छा लगा हो तो कमेंट करेंगे और आपके कमेंट के अनुरूप मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पर पुनः बीपीएससी के लिए पीटी जो आपका 6th से 7th चल रहा है चाहे सीडीपीओ के लिए, उसके लिए मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे नेक्स्ट टॉपिक पे आऊँगा और इसी तरह प्रश्नों को और इसी तरह टॉपिक को लेकर आऊँगा और मैं बताने का कोशिश करूँगा ताकि आप आगे प्री क्वालिफाई कर सकें। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही और मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और पुनः मैं दोस्तों अगले वीडियो पे को लेकर आऊँगा और नेक्स्ट टॉपिक पे मिलूँगा। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू।